अब बताया जाए, आप कुछ विश्वकर्मा मंदिर को लेकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्या है विश्वकर्मा मंदिर का ज़मीन का मसला? विश्वकर्मा मंदिर हमारे पूर्वजों का है जी। बहुत दिनों से वो हमारे पूर्वज ही उसकी देख रेख या वहाँ बगीचा वगैरह लगा के इनार उनार खुदवाए थे और वहाँ रहते थे जी। लेकिन संख्या मनुष्य हमारे यहाँ जनसंख्या कम हुई तो हम यहाँ रहने लगे जी। इसके बाद विश्वकर्मा समुदाय वाले लोग एक कमेटी गठन किया और कमेटी गठन करके ये कहते हैं कि ब्राह्मण काहे को विश्वकर्मा मंदिर बनाएगा जी, ये हम लोगों की जमीन है। जी जी। यही बात कह के उन लोगों ने सर्वे में अब कैसे किया, घूस दिया कि उससे बात किया तो सर्वे में विश्वकर्मा मंदिर का नाम चढ़ा दिया जी। जबकि पुरातन में खतियानी 1908 का ये खतियान है, 1908 के बाद ये बना है जी। 1908 में सारा जमीन पर यहाँ भीठ लिखा हुआ है जी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि 1895 में ही वहाँ विश्वकर्मा मंदिर बना हुआ है, वहाँ लिखा भी गया है 1895। जबकि 1908 में सर्वे कहता है कि सब भीठ है, खाली जमीन है, वहाँ कुछ नहीं था। जबकि विश्वकर्मा मंदिर नहीं, वहाँ एक अपना रईसी मकान बनाया गया था जिसमें हमारे पूर्वज वहाँ रह करके साधना करते थे। जजमान, हम लोग तो जजमान का ब्राह्मण है, जजमान लोग ज़्यादा थे तो बढ़ई लोग ही ज़्यादा जजमान थे, तो उन्होंने कहा कि एक विश्वकर्मा मंदिर, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति भी रख देते हैं और उसी का पूजा शुरू होने लगा। इसके बाद ये जो समुदाय है सुपन मिस्त्री से ये समुदाय एग्रेसिव हुआ और उस पर दखल देने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल किया। तो फिर क्या हुआ? मतलब कि आप कह रहे हैं कि आपके पूर्वज का जमीन है, अभी फिलहाल कौन कब्जा किया हुआ, किसके हाथ में? अभी तो वहाँ पर ये अशोक शर्मा जो है। ये अशोक शर्मा कौन है? अशोक शर्मा उसी कमेटी के अभी नए अध्यक्ष हैं जी। वही दावा करते हैं, वैसे हम भी जाते हैं वहाँ, पूजा हम भी करते हैं जी, लेकिन वो दावा करते हैं कि नहीं आपको नहीं आना है और हमारे साथ है वैमनस्व का व्यवहार रखते हैं। हो सकता है कभी झगड़ा भी कर दें। अब रही बात कि अब यहाँ प्रशासनिक वो जनता जदयू के यहाँ के अध्यक्ष रह चुके जी, पूर्व अध्यक्ष। हाँ, पूर्व अध्यक्ष। इसका परिणाम है कि अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अपनी दबदबा बना के रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो काम नहीं होने वाला है, जैसे अभी ले लीजिए एडीएम के यहाँ हम केस किए थे DCLR के एंटी में जी। एडीएम ना हमारा कोई कागज देखा ना हमसे कोई बात किया, सब कागज लेके हम गए थे और इसके बाद कोर्ट का ऑर्डर भी है जी कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर है कि इनका नाम चढ़ाया जाए, इनको चढ़ा करके वहाँ किसी की इंटरेस्ट न की जाए। इसके बावजूद यहाँ के कुमार मंगलम जी नाम के एडीएम हैं, उन्होंने एक तरफा उन्हीं लोगों के पक्ष में जजमेंट दे दिया। अभी जजमेंट तो निकाले नहीं है, निकाल के उसको भी हम दिखा देंगे। तो यानी आपकी बातों को नहीं देखा गया, कागज किसके पास है ये बताइए? कागज तो मेरे पास है। तो इसका क्या प्रूफ है कि आपके पास कागज ये आप ही का है या किसी और का था? क्योंकि राम बिहारी पांडे का इसका में वंशावली है, वो वंशावली हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसका रसीद उसीद भी कटता है? हाँ, इसका रसीद हमारा कटता है। देखिए ये रसीद है। तो ये रसीद है? जी हाँ, अभी और रसीद है, एक ही रसीद नहीं है। तो म्युनिसिपैलिटी से रसीद कटता किसके नाम से? आप ही के परिवार के नाम से? उमा पांडे मेरी पत्नी है। देखिए म्युनिसिपैलिटी का रसीद है। तो ये जो रसीद कटा है तो उसके बाद भी यहाँ पर जो आप गए अपने बातों को रखने के लिए, ये नहीं देखा उन लोगों ने? हमारे एडीएम साहब इस पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किए, यहाँ तक कि हमारा बहस भी नहीं सुने जी। इसके बाद एक तरफा उन्होंने जजमेंट दे दिया। जजमेंट दे करके अब क्या कहा जाए, ये तो यही ना कहा जाएगा कि जदयू का प्रभाव है तो वहाँ अपना दबदबा डाल रहे हैं, दबदबा डाल के जो मर्जी वही कराएंगे। ये तो एक अच्छे तरीके के भूमाफिया हैं जो मंदिर के नाम पर किसी का जमीन हड़पने की बात सोच रहे हैं। टोटल वहाँ 14 डिसमिल हमारा जमीन है जो सब हेनक बेनक हो रहा है।
अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ वहाँ हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। क्या है, जब जब हम जाते हैं वहाँ तो लोग वहाँ झगड़ा झंझट करने पर उतारू रहते हैं। तो यानी क्या अशोक शर्मा जो है, अशोक ही शर्मा नहीं है, अशोक शर्मा, चंद्रभानु गुप्ता, मंटू, एक वहाँ रखा गया है कानू है जात का, वो वही रहता है, मड़ई लगा के रहता है। उसको भी कहा कि मड़ई उड़ई हटाओ भाई, तू भी हमसे लड़ने के फेरे में पड़ गया। तो थाना वाना में इसके लिए अब? हाँ, थाना में नहीं, हम इसके लिए यहाँ के एसपी को दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई, आरक्षी अधीक्षक विनय तिवारी को हम ही दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसमें हम अपनी सुरक्षा की भी मांग किए हुए हैं जी। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं ये बताइए? अब यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी सुव्यवस्थित की जाए, कि वो हमारी ज़मीन हमें मिल जाए और हमारी सुरक्षा प्रदान करे। परिचय पूरा बता दीजिए अपना। विश्वनाथ पांडे, आरा सिंडिकेट।